हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब में आया है, वो इतने शक्तिशाली होंगे, उंगली क्या इशारा करेगा चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इधर सरकारी आला हजरत फरमाते हैं चांद दो टुकड़े किए, और आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और सरकार आला हजरत उंगली का मुजज़ा बताते हुए पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। और हजरात मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये कमाल है कि हजरात अपनों ने, बेगानों ने, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, सब ने मेरे नबी की तारीफ की है, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो, सब ने मेरे नबी का नाम लिया है। यहां तक कि हजरात डॉक्टर माइकल हार्ट है, डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा। क्या रखा? द बुक 100। उस किताब को आज मोबाइल के पीडीएफ में आप रख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ मुख्तसर में रखा है। ये 100 अजीम आदमी, द बुक 100, इसको ट्रांसलेट किया गया। 1978 में ये किताब छपी और हजरत माइकल हार्ट ने इस किताब को लिखा। उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी का मुताला किया, जितने बड़े बड़े स्कॉलर और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक बड़े बड़े लोग पैदा हुए, सबकी जिंदगी को पढ़ा और सबकी जिंदगी को पढ़ने के बाद एक किताब लिखा। किताब का नाम रखा द बुक 100। उसमें 100 लोगों को रैंक किया, रैंकिंग के एतबार से किसका नंबर जैसा आता था उस हिसाब से उसका नाम, उसकी जीवनी लिखा था। लेकिन हजरात जब यह किताब 1978 में छप करके जब दुनिया की निगाहों के सामने आई तो सबसे पहले ईसाइयों ने घेर लिया और ईसाइयों ने कहा जल्दी करो इस किताब को निस्तो नाबूद कर दो, वरना मुसलमान पढ़ेगा तो वो रश्क करेगा और मुसलमान पढ़ के झूमता रहेगा, कल दलील बना करके कहेगा कि सबसे अजीम इंसान मोहसिन इंसानियत रहमत दो आलम यानी हमारे और आपके पैगंबर हैं। इसलिए जल्दी इस किताब को मिट्टी के हवाले कर दो, दफन कर दो, या तो जला दो या तो पानी में बहा दो, जितनी जल्द हो सके इस किताब को निस्तो नाबूद कर दो। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा मैंने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत को यूं जाया नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत को यूं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए यह किताब छपी है तो छुपाऊंगा नहीं बल्कि लोगों के निगाहों के सामने रखूंगा। और हजरात जब यह किताब छप करके आई तो इसमें हजरात जब रैंक किया, बोलो इस एक नंबर पर सबसे पहले मेरे और आपके पैगंबर का नाम दिया, एक नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। उसने लिखा ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तारीख इंसानी में और तारीख दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान है, सबसे ज्यादा लाजवाब इंसान है, सबसे ज्यादा मुअस्सिर इंसान है। उससे ज्यादा कोई इंसान बड़ा हो नहीं सकता है, उससे ज्यादा कामिल और अकमल इंसान हो नहीं सकता है, उससे ज्यादा कोई लाजवाब और खूबसूरत इंसान हो नहीं सकता है। लोगों ने पूछा, घेर लिया और घेर के कहा कि आखिर बता उसके अंदर क्वालिटी क्या थी, खूबी क्या थी, सिफत क्या थी कि तूने मोहम्मद का नाम 1 नंबर पे और हजरत ईसा का नाम 3 नंबर पे रखा है, 2 नंबर पे न्यूटन का नाम रखा है और 3 नंबर पे ईसा का नाम रखा है, 15 नंबर पे मूसा का नाम रखा है, 51 नंबर पे उमर इब्न खत्ताब का नाम रखा है और 100 नंबर पे महावीर का नाम रखा है। और हजरात इस पूरी फहरिस्त को आप पढ़ सकते हैं, यह कोई फर्जी और कोई अफसाना और कोई मसनूई बात नहीं है, यह पूरी परफेक्ट है। मोबाइल से लेकर गूगल तक जहां सर्च कीजिएगा यह किताब मौजूद है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने ये किताब 25 साल मेहनत करने के बाद लिखी है। और उसके बाद जब पूछा गया आखिर मोहम्मद के अंदर क्वालिटी क्या थी, खूबी क्या थी कि तूने 100 लोगों में बड़े बड़े लोगों का नाम जहां लिखा है उसमें 1 नंबर पे नाम मोहम्मद का दिया है, खूबी क्या थी? तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मैंने जब नबी की एक हदीस पढ़ी, इज़ा हलबता फअब्क़ि वलदिहा फइन्नहा मिन अबर्रि तवाब, जब तुम अपने जानवरों का दूध निकालो, आधा दूध अपने बच्चों के लिए निकाल लिया करो, आधा दूध जानवरों के बच्चों के लिए छोड़ दिया करो ताकि उसके बच्चे, जानवरों के बच्चे भूखे न रह जाएं। इतना सुनना था रहमत दो आलम की। रहमत सुनने के बाद वो तड़प उठता है, मचल उठता है और कहता है जो इंसान पत्थर जमीन पर पैदा हुआ हो, जो इंसान पथरीला इलाके में पैदा हुआ, जहां के लोग पत्थर के, जहां की जबान पत्थर की, जहां के लोगों का दिल पत्थर हो चुका था, जहां 360 लोगों माबूदा ने बातिल के आगे लोग सर झुका रहे थे, वो अरब की जमीन, संगलाख जमीन, वो पत्थरदार जमीन, वो पथरीला इलाका
जहां लोगों के लिए एक दूसरे की मोहब्बत नहीं, प्यार प्रेम नहीं, अपना जीना है, अपने मौज करना है, अपनी मस्ती में रहना है। उस इलाके में जब मोहम्मद पैदा हुए तो सरकार दो आलम रहमत दो आलम जब पैदा हुए तो रहमत का ऐसा दरिया बहाया और ऐसा नमूना दुनिया के लोगों के सामने पेश किया कि डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई होने के बावजूद वो कहते हैं कि रहमत दो आलम जब पैदा हुए वो बोल रहे थे तो बोली में इतनी रहमत थी। नबी का ये फरमान सुना, नबी की ये हदीस सुनी कि तुम आधा जानवरों का दूध आधा थनों से निकाल लिया करो, आधा उसके बच्चों के लिए छोड़ दिया करो। भला जो नबी जो पैगंबर जानवरों के बच्चों का ख्याल करता हो, भला वो अपने गुनहगार उम्मत के बच्चों का कितना ख्याल, भला वो अपनी गुनहगार उम्मत का कितना ख्याल और कितना प्रेम रखता होगा। इसलिए इस धरती पर सबसे ज्यादा दयावान, सबसे ज्यादा रहमत वाला, कामिल व अकमल रहमत वाला इंसान कोई हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो वो आमना का लाल है और कायनात का वो मसीहा है जिसने गिरतू को उठाया है, रोतू को हंसाया है, बिलकतू को दिलासा दिया है, गमजदू को मुझदे जां फिजा सुनाया है, बेसहारों को सहारा दिया है, यतीमों के सर पर हाथ रखा है और बेवाओं को सीने से और गले से लगा करके बेवाओं की जिंदगी को चार चांद दिया है। और वो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, मैंने दूसरी वजह लिखी, आया हो जिसने जानवरों पर इतना तरस खाया हो। पॉइंट सुनिएगा, जिसने जानवरों पर, अगर कोई आपसे पूछे आपने रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस क्यों सजाई है, निशाद भाई और मोहम्मद रजा साहब किबला से कोई पूछे आपने अपने जलसे का उन्वान रहमत दो आलम क्यों रखा है, तो आप बता देना कि रहमत दो आलम इसलिए है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो आलम इसलिए है कि हजरात जिसने जानवरों का ख्याल किया हो, जानवरों के खुराक का ख्याल किया हो, भला वो इंसानों का कितना ख्याल, भला वो इंसानों का कितना ख्याल करता होगा। इसलिए यकीनन इस रहमत के हकदार और रहमत दो आलम के खिताब के हकदार मेरा और तेरा पैगंबर है, रसूल जो दो जहान है। और हजरात मेरा नबी इसलिए भी रहमत दो आलम के खिताब का हकदार है कि हजरात वो सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, तुम उड़ती हुई चिड़िया पर भी तरस खाओ, तुम रेंगती हुई चींटी पर भी तरस खाओ, तुम उन जानवरों पर, बेजुबान जानवरों पर भी तरस खाया करो जो बोल नहीं सकते, दर्द का एहसास नहीं करा सकते, अपने दर्द का तारुफ नहीं करा सकते, जो कुछ बोल नहीं सकते, उन बेजुबान जानवरों पर भी तरस खाया करो। जो जानवरों का तरस खाता हो, भला वो इंसानों पर कितना तरस खाता होगा। यही तो वजह है कि हिरनी फरियाद लेके पहुंची थी और रहमत दो आलम की बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज क्या था, ए हुजूर आप मेरे मालिक से मना फरमा दीजिए, मेरा मालिक मुझे चारा कम देता है, मेहनत ज्यादा कराता है, मुझे खाना और खुराक कम देता है और मुझसे मेहनत ज्यादा कराता है, बोझ ज्यादा उठवाता है, मेरे मालिक को मना फरमा दीजिए। हिरनी फरियाद लेके पहुंची थी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जालिम ने मुझे अपने जुल्म का शिकार कर लिया है और मुझे अपने कैप्चर और चुंगल में फंसा लिया है, मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके आपके दरबार में वापस आ जाऊंगे। जिसने हिरनी की फरियाद सुनी हो, भला वो इंसानों की फरियाद क्यों नहीं सुनता होगा। जब तो आला हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार पर, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। रहमत दो आलम के टॉपिक पर अगर गुफ्तगू करनी है और बात को आगे बढ़ानी है तो बात यही तक नहीं, बल्कि सरकार दो आलम की रहमत का यह आलम है। सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के आए और कुरान पुकार कर कहता है, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल दो जहान, रसूल कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के तशरीफ ले आए। और जब सरकार तशरीफ ले आए तो हजरत हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब में आता है, हरिओम, ओम का मतलब रब्बे जुजलाल, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा और बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। और नबी इतने दयावान है, इतने दयावान है, इतने बाकमाल है कि हजरत मथुरा की जमीन से एक शायर उठता है और वो कहता है, संकट मोचन
संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी सरकार, कल्याण करो ए कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी सरकार। और हजरात, रहमत दो आलम की रहमत को देखने के बाद एक शायर और खड़ा होता है और कहता है कि हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हाँ जी प्यार नहीं है, जन्नत में वो जाएगा कैसे, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद, उन तमाम किताबों का मुताला करने के बाद, मैं इस किताब को, मैं तौरेत, ज़बूर, इंजील, जिस किताब में भी आप उस किताब को हाथ लगाइए, उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है, उसमें मेरे नबी का नाम दमक रहा है, उसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत का तस्करा और तबसरा चमक रहा है। इसलिए हजरात, इस बात को नोट कर लीजिए कि मेरे नबी के जैसा कोई हुआ है ना होगा। इसलिए हजरात, सारी कायनात में सबसे अफजल नबी मेरा और तेरा पैगंबर है। इसलिए कुरान पुकार कर कहता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैंने बाज रसूलों को बाज रसूल पर फजीलत बख्शी है, बाज रसूल पर अफजल हैं। इसलिए सबसे अफजल और आला बुलंदो बाला मेरा और तेरा पैगंबर है। इसलिए हिंदू सनातन शास्त्र धर्म का एक आदमी उठता है और वो भी खड़े होकर के कहता है, फिदाउल कादिर नईमी, हम भी तेरे नबी का गुणगान करना चाहते हैं। मैंने कहा आप भी कुल बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, जगत में सबसे बड़े हैं महान, बोलो बोलो बोलो, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, कि उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान, मोहम्मद सबसे बड़े हैं महान। इसलिए हजरात, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां जहां लोग बसते हैं, जहां जहां इंसानी आबादी है, जहां जहां किताबें हैं, जहां जहां धर्मशास्त्र है, जहां जहां ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को उठाइए उसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है। जब भी तो गुरु ग्रंथ, गुरु बाला साहेब यानी गुरु नानक जी अपनी किताब में लिखते हैं, पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना, दुर्गे पावे पावे कबूल, दुर्गे पावे कबूल, देहता नूर मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदी गयो सब भूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, दूजा नाम रसूल। यहाँ तक कि इंजील में लिखा हुआ है, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ एंड hath nothing in me. If you love me, keep my commandment, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. यानी ए लोगो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें की नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस
दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है और मुझ में उसके जैसा कमाल कती नहीं है। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं नाबीना को बीना करता हूं, ये हजरत ईसा फरमाते हैं। मैं कोढ़ का मर्ज दुरुस्त करता हूं, लेकिन ये काम उनके गुलाम कर लिया करेंगे। इसलिए ए लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार प्रेम करते हो, तो मेरे हुक्म को मानो और मेरे आदर्शों पर चलो। जब वो आ जाएं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब उनकी विलादत हो जाए तो उनका दामन से वाबस्ता हो जाना, उनके दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाना जब वो आ जाए, इसलिए कि उनकी नबूवत और रिसालत और हुकूमत और सल्तनत का सिक्का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। इसलिए हजरात, मेरे नबी का तस्करा तबसरा हर धर्म के शास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में, हर धर्म की किताबों में, हर धर्म के धर्म गुरु ग्रंथ में, यहाँ तक कि हजरात तमाम पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के बाद आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि मेरे नबी का तस्करा और तबसरा दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्ती में। गर्ज के जिधर नजर उठाओ उधर मोहम्मद का जलवा, उधर मोहम्मद का तस्करा, उधर मोहम्मद का तबसरा। जब भी तो अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम गर ना आते समय पर सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है।